नमस्कार दोस्तों। आज हम 7वीं कक्षा के इतिहास और नागरिक शास्त्र इस विषय को पढ़ेंगे। इस विषय का प्रथम पाठ है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन में मुख्यतः हम 3 साधनों को देखने वाले हैं आज। एक भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन और तीसरा है मौखिक साधन। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास के साधन किसे कहते हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को इतिहास के साधन कहते हैं। हम इन साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में करेंगे। उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इतिहास के इन साधनों का मूल्यांकन भी करेंगे। अब हम देखेंगे इतिहास के प्रथम साधन के बारे में, भौतिक साधन। भौतिक साधनों में किलों अथवा गढ़ों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किलों अथवा गढ़ों के कुछ महत्वपूर्ण भेद है, जैसे गिरिदुर्ग, वनदुर्ग, जलदुर्ग। इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटा शिलालेख तथा भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, रहनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। इनके आधार पर हमें उस कालखंड का बोध होता है। वास्तुकला में ही उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्य शैली और लोगों के जीवन स्तर आदि की जानकारी मिलती है। इतिहास के साधनों में सिक्कों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। सिक्कों के बारे में कुछ कहावतें और लोकोक्तियाँ भी प्रचलित हुई, जैसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पाई 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 हिसाब रखना, 16 आना सच। क्या तुम जानते हो, चैत्य विहार, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदें, अग्यारी, दरगाहें, मकबरे, गुरुद्वारा, छतरी, शिल्प, विभिन्न कोनों वाले पक्के, गहरे और बड़े कुएं, मीनारे, ग्राम सीमाएँ, शस्त्र, बर्तन, आभूषण, वस्त्र, हस्तकला की कलात्मक वस्तुएं, खिलौने, औजार, वाद्य आदि भौतिक साधन हैं। क्या तुम जानते हो, इतिहास शब्द की इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। इस शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ है, ऐसा होता है। भौतिक साधनों के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला है कुएं, सिक्के, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मीनार, गुफाएं, शिलालेख। लिखित साधन उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राफा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों और पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित साधन साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी कुछ जानकारी मिलती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। लिखित साधनों के कुछ उदाहरण देखेंगे। एक बखर, महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। तवारीख अथवा तारीख, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, ग्रंथ, चरित्र, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, पत्र व्यवहार, खलीता,
वंशावली, शकावली, राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज। मौखिक साधन तीसरा और आखिरी साधन है। लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओविया, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। मौखिक साधन के कुछ उदाहरण देखेंगे हम। इसमें समावेश होता है लोकगीत का, गाथाएं, श्लोक, अभंग या शब्द कहा जाता है इसको, पोवाड़ा, कहानियाँ, कहावतें, और मिथकीय गाथाएं। अब हम देखेंगे इस पाठ का स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित चौखटों में छिपे ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूंढकर लिखो। तवारीख, दंतकथा, श्लोक, शिलालेख, लोकगीत, तारीख, ताम्रपट। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे, लेखन करो। स्मारकों में किन बातों का समावेश होता है? उत्तर, स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख तथा भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। प्रश्न दूसरा है, तवारीख किसे कहते हैं? उत्तर है, तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। प्रश्न तीसरा है, इतिहास के लेखन कार्य में लेखक के कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उत्तर है, इतिहास के लेखन कार्य में लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता यह गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, समूह में से अलग शब्द ढूंढकर लिखो। भौतिक साधन, लिखित साधन, अलिखित साधन, मौखिक साधन। उत्तर है अलिखित साधन। प्रश्न दूसरा है, स्मारक, सिक्के, गुफाएं, कहानियाँ। इसका उत्तर है कहानियाँ। प्रश्न तीसरा है, भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, चित्र। इसका उत्तर है मंदिर। प्रश्न चौथा है, ओविया, शब्द, तवारीखें, कहानियाँ, मिथकीय कहानियाँ। इसका उत्तर है तवारीखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।